साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने की बात अक्सर होती है। विरोधी कई बार मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि 56 इंच के सीने का मतलब क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से 56 इंच का सीना दिखाया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अमेरिका में इस समय जहां राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, बिल्कुल करीब है, पूरा देश राष्ट्रपति चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। जहां कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो दोनों प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए मुंह ताकते रह गए। लेकिन राष्ट्रहित, इंडिया फर्स्ट, इस नीति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम किया कोई सोच नहीं सकता। और आज इसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे विजुअल, बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, कमला हैरिस को लेकर जो कुछ हुआ, आज मैं वो आपके सामने डिकोड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट के जरिए दोस्तों अपनी राय भी रखिएगा। सबसे पहले आपको एक खबर दिखाता हूं, आप देखिए इस खबर को। CNN की खबर है, दुनिया भर के नेता इस समय, जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक हो रही है, जब सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, विदेश मंत्री वहां जाकर के भाषण देते हैं, यानी अमेरिका जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, सारे नेताओं में होड़ लगी है कमला हैरिस से मिलने की, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की, दोनों नेताओं से। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। पता है, दो ही बचे हैं, इन्हीं दोनों में से किसी को राष्ट्रपति बनना अगला अमेरिका का, और अमेरिका का राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। होड़ लगी है दोस्तों। यूएन तो बहाना है जाना, असल मकसद तो इन दोनों नेताओं से मिलना है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो नेताओं के साथ जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी किसी से नहीं मिले, ना डोनाल्ड ट्रंप से, ना कमला हैरिस से। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। क्यों? मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। अभी तो मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन दोनों ही उम्मीदवार दोस्तों, ऐसा कभी अमेरिका में होता नहीं था। ये तो मोदी एरा शुरू होने के बाद क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो आपको समझना जरूरी है। और ये सब कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खुद मियाँ मुंह मिट्टू बन रहे हो, कि अपनी ही बस तारीफ में लगे हो, कसीदे पढ़ रहे हो। नहीं, आपने देखा होगा, अभी यात्रा शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो एक बड़े दावेदार हैं, एक समय में इनका पलड़ा भारी भी नजर आ रहा था। अभी तो बराबर कांटे की टक्कर है, कभी कमला हैरिस ऊपर, कभी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर। जो सर्वे हो रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बाकायदा, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मोदी जी उनसे मिलने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। याद है ना आपको? और मतलब बहुत पहले कहा, कुछ घंटे पहले भी वो कहने लगे और खबर छप गई सब जगह, ट्रंप टू मीट फैंटास्टिक इंडिया पीएम मोदी इन यूएस। फैंटास्टिक मोदी, तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं अभी मोदी से मिलेंगे, मोदी मिलने आ रहे हैं मेरे से। अब ये तो खैर ट्रंप की अपनी एक राजनीतिक सूझबूझ है, वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो तो अमेरिका के लोग तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात, हल्की बात नहीं करते। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं, और कह रहे नहीं दोस्तों, वो बयान इतना वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। तो अब आपको समझ में आएगा जो कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी कैसे इंडिया फर्स्ट को समर्पित रहती है।
आप पहले ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कहते हैं और कह रहे हैं कि वो मिलने आ रहे हैं। आप सुनिए। Happens to be coming to meet me next week, and Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression? They're at the top of their game. देखा आपने दोस्तों, ये कहने की बात नहीं थी, ये वो ऐलान कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये बयान दे रहे हैं, आप खुद सोचिए। उनको हाउडी मोदी की याद आ रही है। 2019 याद कीजिए, अमेरिका के टेक्सास में स्टेडियम खचाखच भरे हुए लोग, और प्रधानमंत्री मोदी उनका हाथ पकड़कर पूरे स्टेडियम में घुमा रहे हैं। आप शायद भूल गए हो, तो मैं आपको उसका विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए। यह अनोखा विजुअल, पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरीके से स्टेडियम के भीतर घूमता दिखे, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हाथ पकड़े हुए हैं। कमाल, अद्भुत, ना भूतो ना भविष्यति। आप कभी भी किसी राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का निकाल के देखिए, या दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं मिलेगा दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप को वो रैली याद आ रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मिले, आप सोचिए। सच्चाई ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह समझा कि नहीं, हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी उम्मीदवार से नहीं मिलेंगे। सारे लगे हुए हम मिलेंगे ट्रंप से, कमला हैरिस से। बोल रहे नहीं भैया, राष्ट्रहित, अपना कोई हित नहीं, एकदम याद रखिए। और यह राष्ट्रहित क्यों है, इस बात को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे मुलाकात की, बड़े बड़े वहां उद्योगपतियों से, तकनीक की दुनिया के जो बड़े लोग हैं उन सभी से मुलाकात की, भारतीयों से मिले। न्यूयॉर्क में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, आपने भी देखा होगा दोस्तों। भारतवंशियों के साथ मुलाकात की, भाषण दिया, अपनी नीतियों की चर्चा की, बताया राष्ट्रदूत हैं आप, अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, खुद सोचिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वहां सबसे ताकतवर व्यक्ति का चुनाव, राष्ट्रपति पद का चुनाव, दो ही उम्मीदवार बचे हैं, एक बनेगा ही। उस शहर में दुनिया भर के नेता मौजूद हैं, वो सब के सब इसी जुगत में लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मिलने लाइन लगाकर खड़े हैं। आप सोचिए, लाइन लगा करके दोस्तों, आप रिपोर्ट देखिए ना, ये बस मुलाकात हो जाए। वो व्यस्त भी हैं, लेकिन मोदी का एकदम अलग रुख दोस्तों। जबकि खुद ट्रंप कह रहे थे, और कमला हैरिस तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी उम्मीदवार से मिलना उचित नहीं समझा। और ये जो दोनों उम्मीदवार हैं ना दोस्तों, ट्रंप और कमला हैरिस, दोनों जानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री बेहद लोकप्रिय हैं। दोनों उम्मीदवार ये जानते थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई तो उनकी इस लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सकता है। अब आपके मन में होगा कि भैया मोदी जी अमेरिका में इतने महत्वपूर्ण क्यों? तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं दोस्तों। अमेरिका में जो इस समय भारतवंशी रह रहे हैं, उनकी संख्या करीब 50 लाख है। सुन लीजिए, 50 लाख। और एशियाई समूह में जो अमेरिका में रहते हैं, उसमें ये जो समुदाय है, भारतीय समुदाय, ये सबसे बड़ा समूह है। और इनके मतों की संख्या का प्रभाव अमेरिकी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो संख्या 50 लाख, और ऊपर से ये भी याद रखिए कि अमेरिका में जो भारतीय हैं वो सभी लोगों में सबसे अमीर हैं, रिच हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। यानी वो सिर्फ गिनती में मजबूत है ऐसा नहीं है, बल्कि वो प्रभावशाली हैं, वो बड़े वर्ग को प्रभाव डालते हैं। और ये भारतीयों की ताकत है दोस्तों।
और ये प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुट किया उन्हें, ये भी सबसे बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं दुनिया के किसी भी देश में, तो वहां रहने वाले भारतवंशियों को एकजुट करते हैं, संवाद करते हैं, उनको जोड़ते हैं, भारतीयता की भावना पिरोते हैं। हालांकि उनमें किसी भी बात की कमी नहीं है। और इसी का असर आप समझिए कि ये जो भारतीयता का जो असर है, ये उसी की देन है दोस्तों कि भारतीय मूल की कमला हैरिस को इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों कि अमेरिका के चुनावी इतिहास में पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, महिला खड़ी हुई है। और सिर्फ भारतीय मूल की नहीं, आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई महिला राष्ट्रपति बनी ही नहीं है। मतलब अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाती है तो आप कल्पना कीजिए अमेरिका के इतिहास के पन्नों पर क्या क्या दर्ज होगा। पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, पहली भारतीय मूल की। आप कल्पना कीजिए दोस्तों। और ये प्रधानमंत्री मोदी के असर को आप इसमें डिकोड कीजिए। ये उसी का असर है, उसी प्रभाव का असर है। भारतीयों को जोड़ने की ख्वाहिश है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो भारतीयों के प्रभाव को लुभाने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने क्वाड की शिखर वार्ता से पहले, यह भी राजनीति है लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी इग्नोर नहीं कर सकते। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अपने घर पर किया, उनकी व्यक्तिगत रूप से मेजबानी की। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले आप समझिए। बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूं। भाई पिछली बार ठीक चुनाव से पहले उनके साथ उन्होंने रैली की तो लोग बोलने लगे देखो मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब नैरेटिव गढ़ दिया। होता क्या है दोस्तों, भारतीय प्रभावशाली है, लेकिन भारतीयों का हित कहीं नुकसान ना हो कि आप एक पार्टी के समर्थक हो गए। नहीं, हम अमेरिका फर्स्ट, जो भारतीय वहां अमेरिका के नागरिक हैं उनके लिए अमेरिका फर्स्ट भी जरूरी है। कोई भी अब राष्ट्रपति हो, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, मेरी भावनाएं भारत से जुड़ी है। तो भारत के हितों को, भारतीयों के हितों को और वहां रहने वाले भारतवंशियों के हितों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जरूरी था कि सरकारी स्तर पर ही सारी चीजें रहें। लेकिन इस बात को कहने से इनकार नहीं कर सकते दोस्तों कि आज जहां भारत में पूरा का पूरा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द घूमता था और अब भी घूमता है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे तो ये दिखने भी लगा। ये है 56 इंच का कमाल दोस्तों। और ये अमेरिका इस बार इसका गवाह बना। भारतवंशियों की जो सम्मान है, उनका जो सम्मान है, उनकी मजबूती है, उनकी दृढ़ता है, उसको नया पंख लगा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक नई कहानी, नए अंदाज में, नए नैरेटिव के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपके बड़े सारे कमेंट भी मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अपनी बात रखिए, बताइए क्या कुछ आपको लगा, कैसी लगी ये कहानी। आप के कमेंट का इंतज़ार है मुझे। और अगर आपने दोस्तों हमारे वीडियो को सब लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, गीतों के चैनल HB मेलोडी, उसको छोड़िएगा नहीं, उसमें लगातार नए गीत अपलोड कर रहा हूँ मैं। और आजकल में मैं एक हरियाणवी गीत भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। जय सिया राम।